Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our YouTube channel Desert Road Psyches. Myself Atia Ayub, and today we are going to discussing our third lecture of chapter 8th, that is about early adulthood. And the topic of concern is about marriage in early adulthood. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो अभी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीक न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें. Without wasting any further time, let's discuss this informative topic. स्टूडेंट्स, अंदाज़े बयां रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं है. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अर्ली एडल्टहुड में मैरिज का क्या रोल है. सबसे पहले हम मैरिज का मीनिंग देखते हैं कि मैरिज कहते किसको हैं. मैरिज मीन्स अ लीगल टाई, यानी कि ये एक ऐसा बंधन है जिसे कानूनी हैसियत हासिल है, यानी हर सोसाइटी में इसको लीगल करार दिया जाता है. उसके अलावा सिंबल ऑफ प्रिविलेज्ड सेक्सुअल अफिलिएशन, यानी कि ये सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने की एक अलामत है जिसे मैरिज कहा जाता है. उसके अलावा हम फर्दर देखते हैं इट इज़ अ सिंबल ऑफ कमिटमेंट, यानी कि इसमें एक कमिटमेंट होती है दो अफराद के दरमियान ताकि वो अपनी जो ज़वाजी लाइफ है अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ गुजार सकें. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन को. रॉबर्ट एच लिवी का कहना था मैरिज इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड बिटवीन परमिसिबल मेट्स, यानी कि ये दो अफराद के दरमियान मुतफिका रजामंदी से मुस्तकिल अज़दवाजी ताल्लुक कायम करने का एक ज़रिया है. मेलानोस्की के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि औलाद के हसूल और उसकी अच्छी परवरिश के लिए निकाह नामे पर जब दस्तखत किए जाएं तो उसे मैरिज कहा जाता है. बरतानवी इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक मैरिज इज़ अ फिजिकल, लीगल एंड मॉरल यूनियन बिटवीन मैन एंड वीमेन, यानी कि शादी जो है वो एक जिस्मानी, कानूनी और इखलाकी इत्तेहाद है मर्द और औरत के दरमियान. इनकम्प्लीट कम्युनिटी लाइफ फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फैमिली, जिसमें पर्सन जो है वो अपनी कम्युनिटी में नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए और फैमिली के मजबूत इस्तेहकाम के लिए शादी करता है. नेक्स्ट वी डिस्कस टाइप्स ऑफ मैरिज, जिसमें हम मैरिज की टाइप्स को डिस्कस करेंगे. इसके बेसिकली टू टाइप्स होती हैं. द फर्स्ट वन इज़ अबाउट अ मोनोगमी एंड द सेकंड वन इज़ अबाउट अ पोलिगमी. मोनोगमी को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जिसका मतलब होता है एक बीवी रखने वाला, यानी कि एट अ टाइम वो एक ही शादी करता है. मैरिज बिटवीन वन मैन एंड वन वीमेन, यानी कि एक मर्द और एक औरत के दरमियान जब शादी होती है तो उसे मोनोगमी कहा जाता है. इसके आगे से फर्दर टू टाइप्स हैं जिसे हम सीरियल और स्ट्रेट कहते हैं. सीरियल यानी कि सिलसिलावार. मैन कैन मैरी ओनली आफ्टर डेथ आर डाइवोर्स फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ. जब उसकी पहली शादी होती है तो उसके अगर शादी नहीं चल पाती, उसे डाइवोर्स हो जाती है या उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, तो फिर उसके बाद वो दूसरी शादी करता है. तो वाइफ उसकी इसमें भी एक ही होती है. उसके बाद आती है सेकंड टाइप स्ट्रेट. स्ट्रेट में क्या होता है कि री मैरिज इज़ नॉट अलाउड इधर वन कपल ऑफ देम इज़ डेड और डाइवोर्स्ड, यानी कि पर्सन जो होते हैं वो उसके पहली शादी के बाद दूसरी शादी करना भी पसंद नहीं करते. तो चाहे उसकी वाइफ जो है वो उसकी डाइवोर्स हो जाती है उसको या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर उसके बाद वो शादी नहीं करते. In right hand side we discuss the second type of marriage, that is about polygamy or plural marriage. इसको polygamy और plural marriage भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है at a time एक से ज़्यादा वाइफ्स रखने वाला, यानी मैरिज ऑफ मोर देन वन मेट एट अ गिवन टाइम, यानी कि मौजूदा वक्त में उसके पास एक से ज़्यादा वाइफ्स होती हैं. तो इसके आगे से थ्री टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ अबाउट पोलिगमी. पोलिगमी में एक से ज़्यादा वाइफ होती हैं, वन हस्बैंड एंड टू मोर वाइफ्स. दो वाइफ्स हो सकती हैं उसकी एक वक्त में, एक हस्बैंड की, या दो से ज़्यादा हो सकती हैं, जैसे कि मुस्लिम में होता है. इस्लाम इजाज़त देता है मर्द को कि एट अ टाइम वो 4 शादियां कर सकता है. उसके बाद सेकंड टाइप आती है जिसे हम पोलिएंड्री कहते हैं. पोलिएंड्री में भी कसीर वाइफ्स होती हैं उसकी कसीर तादाद में, यानी कि वन वाइफ एंड टू और मोर हस्बैंड्स, यानी कि उसकी एक वाइफ हो सकती है और हस्बैंड जो हैं वो दो से ज़्यादा हो सकते हैं. ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में तरीक़ेकार पाया जाता है. इस्लाम इसकी चीज़ की इजाज़त नहीं देता औरत को कि वो एक वक्त में जो एक से ज़्यादा मर्द हैं उनसे रिलेशनशिप अपना कायम करे. तो टोडा और श्रीलंकन जो हैं उनमें ये रिवाज जो है वो पाया जाता है. थर्ड टाइप अब हम देखते हैं जिसे ग्रुप मैरिज कहा जाता है. ग्रुप मैरिज की भी बेसिकली इस्लाम में इजाज़त नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये तरीक़ेकार पाया जाता है, जिसमें क्या होता है मैरिज ऑफ सेवरल मैन टू सेवरल वीमेन, यानी कि बहुत सारे मर्द और बहुत सारी औरतें जो हैं वो आपस में मिलकर ग्रुप मैरिज करते हैं. ये तरीक़ेकार अफ्रीका और न्यू गिनिया में पाया जाता है.
नेक्स्ट वी डिस्कस फंक्शंस ऑफ मैरिज, जिसमें हम देखते हैं कि शादी के जो फ़र्ज़ मनसबी हैं वो क्या हैं। द फर्स्ट वन इज़ अबाउट परमानेंट रिलेशन एंड इमोशनल सपोर्ट, यानी कि एक मुस्तकिल तौर पर ताल्लुक़ कायम करने के लिए अज़दवाजी और इमोशनली यानी कि जज्बाती तौर पर सपोर्ट करने के लिए शादी की जाती है एक दूसरे से। उसके बाद आता है रेगुलेशन ऑफ सेक्स लाइफ, यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए जब इंसान शादी को कानूनी हैसियत देता है तो उसे मैरिज कहते हैं। उसके अलावा प्रोवाइड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि शादी जो है वो मुआशी तौर पर एक दूसरे का ताउन करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए की जाती है। मैरिज एम्स एट सोशल सॉलिडेरिटी, यानी कि बाहमी इत्तेफाक और इत्तेहाद जो है समाजी तौर पर उसको हसूल के लिए शादी की जाती है। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली आता है कि फ़ैमिली के बाहमी इस्तेहकाम के लिए शादी ज़रूरी है। और लास्ट में हम देखेंगे कंटिन्यूएशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, यानी कि सोसाइटी ने जो है एक हद मुकर्रर की हुई है या सोसाइटी में रूल्स होते हैं कि आपने जब एडल्टहुड एज में दाखिल होना है तो आपको एक अज़दवाजी लाइफ अपनी गुजारने के लिए अच्छे तरीके से शादी करना ज़रूरी है। तो उस जो कायदे ज़वाबत सोसाइटी ने कायम किए होते हैं, बनाए होते हैं, उनको जारी रखने के लिए शादी करना ज़रूरी है। द नेक्स्ट हेडिंग इज़ अबाउट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज, जिसमें हम देखेंगे कि शादी की खसूसियात क्या हैं। द फर्स्ट वन इज़ अबाउट मैरिज इज़ फाउंड ऑल सोसाइटीज़, यानी कि ये एक यूनिवर्सल तरीक़ेकार है जो कि पूरी दुनिया में राइज है और हर सोसाइटी में इस तरीक़ेकार को फॉलो किया जाता है। सेकेंड इज़ अबाउट मैरिज इज़ अ परमानेंट बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि मियाँ बीवी के जो मुस्तकिल अज़दवाजी ताल्लुकात हैं उनको कायम करने का एक ज़रिया है। द थर्ड वन इज़ अबाउट मैरिज इज़ अ वे फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्शुअल नीड्स, यानी कि अपनी बेसिक जो सेक्शुअल डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करने के लिए मैरिज एक ज़रिया है। फोर्थ इज़ अबाउट पॉलिटिकल रिलीजियस इकोनॉमिक यूनियन, यानी कि ये एक सियासी मजहबी और मुआशी तौर पर दो अफराद को इकट्ठा करने का सबब बनता है। नेक्स्ट इज़ अबाउट अ बंडल ऑफ राइट्स एक्सपेक्टेशंस एंड ऑब्लिगेशंस, मियाँ बीवी की जो एक दूसरे पर बहुत सारे हकूक़ होते हैं और बहुत सारी एक दूसरे से तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं, उनको पूरा करने का एक ज़रिया है। द सिक्स इज़ अबाउट मैरिज इज़ अ लीगल, यानी कि ये एक शादी को कानूनी हैसियत हासिल है जिसमें बाकायदा विटनेस होते हैं और इन गवाहों की मौजूदगी में निकाहनामे पर दस्तखत किए जाते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसे निकाहनामा कहा जाता है। द सेवन्थ इज़ अबाउट मैरिज इस्टेब्लिशेस फैमिली, यानी कि शादी जो है अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का एक ज़रिया है। द लास्ट इज़ अबाउट मैरिज हैज़ सर्टेन सैम्बल्स, यानी कि कुछ अलामात कुछ साइंस होते हैं जिन्हें देखकर पता चलता है कि ये पर्सन की मैरिज हो रही है। फॉर एग्जांपल रिंग सेरेमनी होती है शादी पर, उपचन की रस्म होती है, मेहंदी होती है, वेडलॉक होता है जिसे हम निकाह कहते हैं, उसके अलावा वलीमा की रस्म होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी रस्मात होती हैं। फॉर एग्जांपल स्पेशल क्लॉथ्स होते हैं जिन्हें देखकर पता चल जाता है कि इस पर्सन की मैरिज हो रही है। नेक्स्ट हेडिंग इज़ अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज, जिसमें देखते हैं कि शादी की कितनी सूरतें हैं और कौन कौन सी हैं। द फर्स्ट वन इज़ अबाउट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो इट स्टेट्स दैट मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। उनका कहना है कि मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें शराइत व ज़वाबत होती हैं और उन पर जब साइन किए जाते हैं बाहमी रजामंदगी के साथ तो उसे मैरिज कहा जाता है। जबकि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक अगर देखा जाए तो इट स्टेट्स दैट मैरिज इज़ अ सैक्रामेंट, ये एक खैर बरकत और आफियत का एक ज़रिया है जिसे शादी कहा जाता है। इसमें बाहमी रजामंदी के साथ दो अफराद नहीं बल्कि दो ख़ानदान जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं। नाउ वी डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिज, के शादी में या शादी के बाद कौन कौन सी वो मिसाइल्स हैं जिनका सामना पर्सनस को करना पड़ सकता है। द फर्स्ट वन इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि एक दूसरे को समझने का मसला जो है वो दरपेश होता है। इफ़ हस्बैंड एंड वाइफ फेल्स टू अंडरस्टैंड ईच अदर, अगर वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हस्बैंड वाइफ, उसमें नाकामी का उनको सामना करना पड़ता है तो फिर जो आने वाली लाइफ है उनकी वो डिस्टर्ब हो जाती है। दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम हैव बीन सीन स्पेशली इन अरेंज मैरिजेज़, यानी कि जो अरेंज मैरिजेज़ होती हैं उनमें पर्सन को इसका सामना करना पड़ता है ख़ास तौर पर। लव मैरिजेज़ में भी सम टाइम ये प्रॉब्लम फेस होती है लोगों को, क्योंकि वो शादी से पहले एक दूसरे को इतना समझ चुके होते हैं कि शादी के बाद वाली जो लाइफ है वो उसमें वो एक दूसरे से बोरियत महसूस करते हैं, उकता जाते हैं एक दूसरे से। इफ़ हस्बैंड एंड वाइफ डिड नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर बिफोर मैरिज, यानी कि शादी से पहले अगर एक लड़के और लड़की को मौका नहीं दिया जाता एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का, एक दूसरे की साइकी को समझने का, तो फिर इस मसले का सामना करना पड़ता है आफ्टर मैरिज उनको।
नेक्स्ट इज अबाउट डॉरी सिस्टम। डॉरी सिस्टम कहते हैं जहेज का जो एक निज़ाम बना हुआ है। द डॉरी सिस्टम पुट्स ग्रेट फाइनेंशियल बर्डन ऑन द ब्राइड्स फैमिली इन सम केसेस। समटाइम्स ऐसा होता है कि लड़के वालों की तरफ से बहुत हाई डिमांड्स होती हैं जिनको ब्राइड की जो फैमिली है फुलफिल नहीं कर सकती, उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकती, तो फिर ये उनको एक बर्डन महसूस होता है जहेज का, जिसे लड़की वालों को फेस करना पड़ता है। Now we discuss last heading of our outline, that is about intercaste marriage. The problem occur in these types of marriages, यानी कि जब लोग आउट ऑफ कास्ट मैरिज करते हैं तो फिर इनको समटाइम इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जिसमें एक्सेप्टेंस नहीं मिलती उनको, फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, एज वेल एज लैक ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ वंस लाइफस्टाइल। उनको वो लाइफस्टाइल नहीं प्रोवाइड किया जाता जो कि एक फैमिली को देना चाहिए, कपल को देना चाहिए। कल्चर की तरफ से उनको सामना करना पड़ता है कि सोसाइटी उसको रिजेक्ट करती है। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको बहुत ज़्यादा दी जाती हैं एंड फाइनेंशियल बर्डन उन पर बहुत ज़्यादा डाला जा सकता है कपल के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मैरिज का इंट्रोडक्शन देखा, उसके फंक्शंस को देखा, फिर एस्पेक्ट्स देखे, करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, बट इफ़ यू फेस एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. I'll try my best to guide you. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.